दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से छोटे से YouTube चैनल अपोलो क्लासेस बकरा पर। देखिए, अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम ही क्लास को मिस मत करिएगा। देखिए, हम लोग आज जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो है हम लोगों का बंगाल का विभाजन 1905 और बहुत ही वीवीआई टॉपिक है ये। ठीक है, आपसे इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न तो कंफर्म बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, बंगाल का विभाजन शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इसका पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं पृष्ठभूमि का। देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये बोलता है कि अविभाजित बंगाल का विशाल आकार। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि बंगाल जो था उस समय जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। ठीक है, ये बंगाल में 4-5 राज्य, मतलब अभी जितना बड़ा है उतना बिहार, बंगाल, ये सब एक ही हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सब एक प्रांत था। तो बंगाल जो है विशाल आकार के वजह से अंग्रेजों को यहाँ पर, मतलब अंग्रेज ये चाहते थे, सबसे बड़ा बात ये है, अंग्रेज ये चाहते थे कि फूट डालो और राज करो। मतलब देखिए, सबसे बड़ा बात था कि अंग्रेजों के पास कि अगर हम बंगाल को बांट देते हैं अलग अलग, ठीक है, तो वहां पर हिंदू और मुस्लिम का जो एक साथ होकर के, एक साथ रह करके उन लोगों का जो ताकत था उस ताकत को तोड़ देते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। और जैसे हिंदू मुस्लिम में अलग अलग कर देंगे तो दोनों जो है अलग अलग जगह हो जाएगा। तो हम लोगों से, मतलब अंग्रेजों से सोच रहा था कि ये लड़ नहीं पाएगा, लड़ेगा भी तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग आपस में ही फुट हो जाएगा, फुटंगर हो जाएगा, मतलब ये लोग आपस में ही बिखर जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा वजह था। उस समय बंगाल का जो प्रेसिडेंसी ब्रिटिश था वो भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। भारत का सबसे बड़ा प्रांत जो था तो वो था आपका बंगाल, सबसे बड़ा प्रांत। ठीक है, इसमें वर्तमान में देखिए कौन कौन से देश आते थे, मतलब राज्य आते थे। एक तो बिहार आपका आता था, पश्चिम बंगाल आता था, साथ में बांग्लादेश भी था और ओडिशा भी था। ये चारों मिल करके बंगाल बना था। तो बताइए, बंगाल बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा विशाल था, मतलब बंगाल का एरिया। और जिसके कारण अंग्रेजों को लगा कि ये लोग अगर आ गया तो फिर हम लोग को भगा ही देगा। तो जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि इसको क्या किया जाए, तो बंगाल को तोड़ दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, जिससे इसका शक्ति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल आपसे कई बार पूछता है एग्जाम में, तो 1,89,000, तो 1,89,000 वर्ग मील तथा जनसंख्या लगभग उस समय 7.85 करोड़, लगभग मोटा मोटी 8 करोड़ के आसपास था। आपको ये चीजें याद रखना है। दूसरा चीज, सबसे बड़ा बात कि यह भारतीय राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे कि देख करके अंग्रेजों को लगता था कि बाप रे, ये कौन है, ये सब कौन है। ठीक है, तो इसी वजह से बंगाल को उन्होंने विभाजित करने का फैसला किया, मन बनाया, और देखिए क्या होता है आगे। बांट भी दिया, छोड़ा तो नहीं है बंगाल को, बांटा, फिर घुमाया, फिर लेकिन लास्ट में बांट दिया। देखिए, प्रशासनिक नेतृत्व 1905 का देखिए क्या है। भारत का वायसराय जो था उस समय 1905 में, ये लॉर्ड कर्जन था। ये बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल के विभाजन के समय आपका वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय आपका वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो है 1899 से 1905 के आसपास, का यही है। ठीक है, दूसरा बड़ा बात कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो था सर एंड्रयूज फ्रेजर, उसका नाम था सर एंड्रयूज फ्रेजर। ठीक है, तीसरा देखिएगा कि गृह सचिव उस समय कौन था, H. रिस्ले साहब जो थे वो गृह सचिव थे। इसी ने कहा था, क्या कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में खींचेगा। जब संयुक्त बंगाल, पूरा बंगाल एक था, तो क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था बंगाल, और उस गढ़ से अंग्रेज डरता था कि बंगाल अगर भाई उछाल मारा तो फिर हम लोग फेंका जाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ा बात है कि विभाजन के कारण सरकारी तर्क और वास्तविक मंशा देखिए क्या था। सरकारी तर्क इसका ये था कि हम बंगाल को जो है भाई बढ़िया से देख नहीं पाते हैं, बहुत बड़ा एरिया, वहां पर प्रशासन का व्यवस्था अच्छा से नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग बंगाल को बांट देंगे तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा से चलेगा। लेकिन इसका वास्तविक मंशा वही था कि फूट डालो और राज करो, वही वाला था। देखिए यहाँ पर बोला कि सरकारी तर्क देखिए क्या था, ब्रिटिश सरकार ने विभाजन का कारण प्रशासनिक असुविधा बताया कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेनेंस जो होता है ये अच्छा से नहीं हो पाता, मतलब प्रशासनिक सुविधा अच्छा नहीं हो पाता। ये देखिए
इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, ये था आपका लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड, इसको लॉर्ड को मिटाइए और खाली कर्जन रहने दीजिए, ठीक है। देखिए वास्तविक मंशा इसका क्या था, कि रियल इंटेंशन क्या था इसका, कि बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना। वहां पर इतना क्रांतिकारी था, राष्ट्रवाद का भावना इतना उत्पन्न होता था कि उसको दबाना चाहता था, एवं बंगाली भाषा का प्रभाव को तोड़ना, और बंगाल के भाषा के प्रभाव को क्या करना चाहता था, ये लोग तोड़ना चाहता था। सबसे बड़ा बात था कि फूट डालो और शासन करो, बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित करना, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल, इसको मतलब एक साइड मुस्लिम को कर दिया, एक साइड क्या बोलते हैं हिंदू को कर दिया। सबसे बड़ा चीज यही था कि फूट डालना है भाई, इन लोगों को अलग कर देना है, अलग अलग कर देना है, और फिर हम लोगों को बंगाल पर राज करना है। सबसे बड़ी मंशा इसकी यही थी, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा बात इसमें यह आता है, देखिए कि ढाका का महत्व, कर्जन ने मुसलमानों को ढाका को नए प्रांत की राजधानी बनाकर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश की। ये जो कर्जन था बड़ा सातिर दिमाग का आदमी था, ठीक है। कर्जन जो था वो बड़ा सातिर दिमाग का आदमी था। इन्होंने, कर्जन ने मुसलमानों को ढाका को नए प्रांत की राजधानी बनाकर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का पूरा भरपूर प्रयास किया, ठीक है। देखिए अब आगे आते हैं, आगे देखिए क्या है, ये बोलता है कि विभाजन की अति महत्वपूर्ण तिथियां, कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे विभाजन हुआ, क्या क्या था। देखिए याद रखिएगा, इस डेट को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905 कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के निर्णय की आधिकारिक घोषणा। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बंगाल विभाजन का आधिकारिक घोषणा कब किया गया, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को, यहीं से स्टार्टिंग हुआ था। बोलेगा कौन किया था, तो कर्जन के द्वारा, केवल घोषणा हुआ था, बंटा नहीं था। अच्छा आगे देखिएगा अगला काम कब होता है, तो 7 अगस्त 1905 को, जुलाई से अगस्त 10-15 दिन के बाद। देखिए यहाँ कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, इन्हीं के खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ, ठीक है। ये 7 अगस्त को घटना घटती है। उसके बाद देखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस एवं राखी दिवस, और संयोगवश आज भी जो है राखी का त्योहार है, और आज के ही दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। ये सारे लोग यहाँ मिल करके एकता का प्रदर्शन कर रहे थे, और एक मुसलमान और हिंदू एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, और शोक दिवस और राखी दिवस इसी 16 अक्टूबर को मनाया गया था, ठीक है। दूसरा देखिएगा 12 दिसंबर 1911 को, ये फैक्ट आपको चारों याद रखना है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इस विभाजन को क्या किया गया भाई, रद्द करने का घोषणा किया गया, ठीक है। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं, देखिए संजीवनी एवं बहिष्कार, सबसे बड़ा बात है संजीवनी और बहिष्कार। मतलब सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी उनमें 1905 में दिया था, कि भाई हम लोग जो है ब्रिटिश वस्तुओं का क्या करें, बहिष्कार करें, ब्रिटिश से आए हुए सामानों को हम लोग कम खरीदें, कम यूज करें, स्वदेशी मतलब अपने देश में बने हुए सामानों को ज्यादा प्रीफर दें। देखिए दूसरा था कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ था। याद रखिएगा सतीश चंद्र मुखर्जी एवं डॉन सोसाइटी का विशेष इसमें योगदान था। सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये सब फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण, यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला लिखा, वर्तमान बांग्लादेश का क्या है ये राष्ट्रगान, और वंदे मातरम आंदोलन का क्या हुआ था, इस आंदोलन का मुख्य नारा था, ठीक है। देखिए याद रखिएगा सबसे बड़ा चीज है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो देखिए क्षेत्र कहाँ कहाँ था और कौन कौन थे। देखिए क्षेत्र बॉम्बे एवं पुणे से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे, ठीक है। इनका क्षेत्र था, विशेष कार्य और योगदान क्या था, शिवाजी एवं गणेश उत्सव द्वारा आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया। अभी जो गणेश उत्सव होता है, ठीक है, गणेश उत्सव जो अभी होता है वो इन्हीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। दूसरा पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, देखिए पंजाब एवं उत्तर प्रदेश का प्रमुख नेता जो थे वो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह हुआ करते थे, और इन्होंने क्या किया था कि किसानों एवं युवाओं को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से जोड़ा था, सबसे बड़ा चीज। दूसरा देखिएगा दिल्ली में सैयद हैदर रजा जो थे वो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। आगे देखिएगा मद्रास में चिदंबरम पिल्ले जी स्वदेशी
स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना करके स्वदेशी व्यापार को क्या किया, बढ़ावा दिया। मेन स्वदेशी आंदोलन का यही काम था। ठीक है, आगे देखते हैं। विभाजन का रद्द होना एवं 1911 का दिल्ली दरबार। देखिए विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, इसका विभाजन रद्द की घोषणा हुआ था। और तृतीय दिल्ली दरबार जो हुआ था वो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था। ठीक है, और कौन आए थे प्रथम दिल्ली दरबार में, क्या क्या था आप बता सकते हैं। देखिए इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के आगमन पर दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, तीसरा 12 दिसंबर 1911 को। और वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द करने का क्या किया, घोषणा किया। पुनः दिखेगा राजधानी को कलकत्ता, पहले कलकत्ता था राजधानी और उसको स्थानांतरित कर दिया कहां पर, दिल्ली करने का घोषणा 1912 में हुआ था। और बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाने का भी घोषणा इसी में किया गया था और यह प्रभावी हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, आगे देखिए अगला हम लोगों का कि आंदोलन का प्रभाव सूरत विभाजन एवं उग्रवाद क्या 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 है ये। ठीक है, तो देखिए आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, सूरत विभाजन कैसे हुआ। देखिए एक थे उदारवादी और एक थे उग्रवादी। ठीक है, उग्रवादी आप लोग समझते होंगे और उदारवादी आप लोग समझते होंगे, इन दोनों में मतभेद हो गया। ठीक है, उग्रवादी क्या होता है, लाठी डंडा चलाने वाला, मारपीट करने वाला। और उदारवादी तो हो चलो कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ करके काम करवा लेंगे, कर दीजिए मालिक, कर दीजिए मालिक। अरे नहीं मालिक ने तड़ाक से देगा, मालिक कहेंगे तुमको, काम करेगा कि नहीं करेगा, ये वही है। उदारवादी का देखिए क्या होता है, आंदोलन का केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। जो उदारवादी नेता थे शांत थे, हो चलो बंगाली तक। लेकिन जो उग्रवादी नेता थे वो इस विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को पूरे देश में फैलाना चाहता था, पूरे देश में फैलाना चाहता था। उग्रवादी में कौन कौन थे, तो बाल, लाल, पाल। अच्छा आप लोग आंसर में जवाब दीजिएगा कि बाल, लाल, पाल इन तीनों का नाम क्या था। ठीक है, बाल से क्या नाम था, पाल से क्या नाम था और लाल से क्या नाम था। आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना और पूर्ण स्वराज का क्या चाहते थे, लक्ष्य को पाना चाहते थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे। देखिए सूरत का अधिवेशन आप लोगों को याद होगा 1907 में हुआ था। सूरत का अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। देखिए स्थान जो है ताप्ती नदी के तट पर सूरत में हुआ था। अध्यक्ष इसका रास बिहारी घोष जी थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था यहीं पर। उदारवादी नेताओं को कांग्रेस से क्या कर दिया गया था, उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था झगड़ा के कारण। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी आतंकवाद अनुशीलन समिति युगांतर का ये सब का क्या हुआ था, उदय हुआ था। देखिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है बंगाल विभाजन से लेकर के। ठीक है, देखिए बोला स्वदेशी आंदोलन को कवर करने वाला प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार कौन था, तो याद रखिएगा ये बहुत पूछा जाता है, H.W. नेविंसन। ठीक है, आगे देखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन दिवस को रविंद्रनाथ टैगोर ने के आह्वान पर कौन दिवस मनाया गया, तो राखी बंधन दिवस मनाया गया था। ठीक है, और मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखिएगा राखी बंधन जो कि रक्षाबंधन दिवस के रूप में अभी भी चल रहा है और आज यही है रक्षाबंधन दिवस, देख सकते हैं। देखिए वारिसाल में स्वदेशी आंदोलन का सशक्त नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया, जिन्होंने स्वदेश बांधत्व समिति का निर्माण किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभाजन के समर्थन में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीम मुल्ला एवं आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ये भी आप स्टेट को याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब ध्यान से देखिएगा कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई 1905 को। देखिए बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने। 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो शोक दिवस एवं राखी दिवस के रूप में। अमार सोनार बंगला गीत के रचयिता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, चिदंबरम पिल्ले ने। स्वदेश बांधत्व समिति की स्थापना किसने किया था, तो अश्विन कुमार दत्त ने। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे और प्रयास करेंगे इससे अच्छा बेहतर क्लास लाने का। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप लोग का।